लखे पत्ते निहारियो, कि मैंने लाखों तरीके से देखा। तो क्या देखा? खुदी वंजे न किए के। खुद यानी कि मैं खुद ही, वंजे यानी कि किसी भी तरह से, न की यानी कि न निकले, कि मैं बहुत प्रयास करती हूँ, क्योंकि ये सारा गुनाह दोस्तों मैं खुद ही का ही है ना। ये मैं खुद ही की वजह से मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ, आपसे नहीं मिल पा रही हूँ, मेरे अर्ज के सुख नहीं ले पा रही हूँ। तो ये सारा कुछ जो कुछ है, ये सब मैं खुद ही का है, जो दिल में घर कर कर बैठ गई है। और मैं बहुत ही प्रयास करती हूँ कि मेरे अंदर से ये, और जो भी सुंदर सा वाणी से जागृत हो गए, उन सबका पहले यही प्रयास होता है कि मेरे अंदर से मैं खुद ही निकल जाए और मैं अपने प्रीतम से मिल जाऊं। तो ये महामती जी कहती है कि मैं बहुत प्रयास करती हूँ कि मेरे अंदर से ये मैं खुद ही निकल जाए। हे मोर मंजा की निकरे। ये मोर मंजा की निकले, कि ये मैं खुद ही मूर या कि मूर से धनी ने इस खेल में उतारा, तब से ये मैं खुद ही धनी ने हम पर ऐसे लगा दिए कि निकले। अब जो धनी ने जिस बात पर हमें मैं खुद ही लगा दी, अब धनी ने जो लगाया है वो कैसे निकलेंगे ना, क्योंकि खेल तो जुदाई का है, तेरा और मेरा। इस खेल में यही चलेगा कि तेरा और मेरा, और इसमें कभी तेरा मेरा नहीं चलता है। हाँ, तो सब मेरे ही मेरे है, मेरा ही मेरा है। ये तो जुदाई का खेल है, इसमें तो ऐसा ही चलेगा कि तेरे और मेरे। और ये जुदाई की खेल तक ही सीमित रहती है। जैसे स्कूल के बच्चों को कोई क्लास के दो बच्चे हो, उनको खेलने के लिए मैदान में ला दिया जाता है, और एक ही क्लास के बच्चों को दो टीम में बांट दिया जाता है। फिर उन दोनों के बीच में खेल शुरू होता है। तो खेल में सब कुछ जायज है, उसमें कुछ नियम रहते हैं, नहीं रहते, तोड़ते हैं, ये करते हैं, उसमें तो जीता कैसे जाए। यहाँ इस खेल में आए हैं, और उसमें ये कह दिया जाता है कि अगर आपको जीतना है इस खेल में, तो आप अपनी मैं खुदी को मार दो। जब हम मैं खुदी मार देंगे, तो ये धनी ने लगाई है मैं खुदी, और धनी के अलावा कोई मैं खुदी मार ही नहीं सकता, कोई कितना भी प्रयास क्यों न कर ले, क्योंकि ये मैं खुदी माया जो भी ये सब कुछ है ना, ये धनी ने हमें इस तरह से इस खेल में, उस उलझन में हमें फंसा रखा है, क्योंकि हमें अलग कर कर कुछ सुख देना चाहते हैं। उनके पीछे उनका जो दिल का भाव है कुछ अलग है, कि हक बुरा ना चाहे मोमिनों का, कि मेरी रूह मेरे से दूर रहने का भी प्रयास करे, महसूस करे, और अर्श के सारे सुख भी ले, जो अर्श में कभी भी वो नहीं जान सकी, जो अर्श में जो उसने नहीं लिए, वो सारे के सारे सुख उनको मिले। इसलिए ये सब कुछ हमें अलग कर कर धन ने बताया है। उनके दिलों के राज तो वही जाने, जो सुंदर साथ उनके दिलों में डुबकी ज्यादा लगाते हैं। ये इस भाव को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। और मैं कितना भी प्रयास क्यों ना कर लूं, कि ये मैं खुद ही मेरे में से निकलती ही नहीं है। जा कांदे देखराई बे। जा कांधे देख रही, जा यानी कि जो, कांधे यानी कि धनी, दिखराई यानी कि दिखाई, बे यानी कि माया, कि इस माया और ये मैं खुदी का तो सारा खेल है। ये तेरा और मेरा तो खेल है, ये जुदाई गीता तो खेल है, इसमें तू है और मैं है, क्योंकि खेल में तो, और हमेशा खेल खेलने के लिए दो पात्र तो चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए इस खेल में हमें ऐसे ही, यहाँ तो दो पात्र की बात है, हमें इस खेल में ला दिया गया। फिर माया की बुद्धि, माया की सोच और माया का वजूद हमें दे दिया गया। फिर दूसरी तरफ खेल में राज्य है, सब कुछ हमारे पास माया का है। और उस जो भी हमें दिया गया है, उसको बोलते हैं कि इन इन सबको तू छोड़ दे और मुझे पाले। और धनी चाहते ही नहीं कि आप ये सब छोड़ दो,
ये तो इनके दिल का खेल है ना, कि इस प्रकरण में जब मैं खुदी की पहचान बताई गई कि भाई पर्दा कौन सा है धनी और हमारे बीच में, तो यहाँ बताया कि पिंड और ब्रह्मांड दोनों का पर्दा है। और ये पिंड और ब्रह्मांड दोनों दोनों ये धनी ने बनाया है और दोनों धनी ने हमें दिया है। ना तो हमें इस ब्रह्मांड से वो बाहर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम जितने भी सुख ले इस ब्रह्मांड में बैठे बैठेंगे। ना तो हमें इस पिंड से अलग करना चाहते कि अगर पिंड से अलग हम हो जाएंगे तो इनमें से प्राण निकल जाएंगे। कि वो चाहते हैं कि हम इस शरीर से इस जीव पर बैठकर आत्मा सब कुछ चले जो अर्थ के सुख ले। इसीलिए हमें ये मैं खुदी का खेल, ये मैं खुदी लगा रखी है धनी ने। और फिर कहा जाता है कि जैसे जैसे आपके दिल में इश्क आता जाएगा, ऐसे ऐसे ये मैं खुदी निकलती जाएगी। एक तरफ इश्क है, एक तरफ इलम है। आप जितना इलम में गर्क होंगे, शायद मैं खुदी इतनी ही बढ़ती जाएगी। आप इलम से कभी भी मैं खुदी को नहीं हटा सकते। जितना इश्क में गर्क होंगे, इतना अपनी मैं खुदी अपने आप हट जाती है। ऐसे ही एक खेल है, और धनी ने सारा हमारा इश्क लेकर हमें इश्क लेकर इलम के दरिया में डुबा दिया। और ये इलम से ही तो सारी पहचान होती है, अपनी अस्तित्व की पहचान होती है, और उसमें ही ये मैं खुदी लगा रखी है। तो इस प्रकरण में ज्यादा ये मैं खुदी की बात बता दी गई है कि कैसे ये मैं खुदी लगी है और कैसे मैं उसको छोड़ नहीं पा रही हूँ। जे गोरा इश्क जो धुरा इश्क, जो यानी कि जो धुरा यानी कि मांगू इश्क। अगर मैं इश्क भी मांगती हूँ, क्योंकि मेरे पास आज इलम है, इश्क नहीं है, ये तो मुझे पता चल गया। अगर मैं इश्क भी अगर मांगती हूँ तो त हित पण पसा पण तो यानी कि अही, हिति त यानी कि तो, हित यानी कि यही, पसा यानी कि खुद को देखती हूँ, कि मैं तो यहाँ खुद को ही देखती हूँ। मैं उसमें भी एक मेरी मैं खुदी है कि मेरे पास नहीं है और उनके पास है, मैं और वो अलग है। ऐसा मैं उनसे अलग अलग मान रही हूँ। तो ये भी एक मेरी मैं खुदी है कि मैं कैसे इश्क मांगू, जब 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 तो मुझे उनमें समा ही जाना है, उनसे कुछ मांगना नहीं है, मुझे खुद उनमें समा जाना है। तो मैं कैसे अपना अस्तित्व अलग कर कर इश्क मांग सकती हूँ। हे पण खुदी डीठम हे यानी कि है, पण यानी कि खुद की, खुदी यानी कि ये मैं खुदी डिठम, कि मैं इश्क मांगू उसमें भी मेरी मैं खुदी लगी रही है कि मेरे पास नहीं है और आप दे दो। तो इसमें भी ये मैं खुदी तो है ही, मैं खुदी तो जाती ही नहीं है। जड़े थे अमहक पहचान जड़े थेयम हक पहचान, जड़े यानी कि जब, थेयम यानी कि होंगी, हक पहचान, कि जब राज्य की पूर्ण पहचान हो जाएगी, तब ये मैं खुदी के बारे में पता चलेगा। और कैसे मैं खुदी को हटाना है, ये भी खिलवत के उस प्रकरणों में बता दिए गए कि पहले जीव की मैं खुदी आती है, उससे हटकर आत्म की मैं खुदी लेनी है, उससे हटकर परात्म की मैं खुदी लेनी है, उसके उससे भी हटकर फिर अब तो धनी की मैं खुदी धनी में समा जाना है, उसमें तो कोई मैं खुदी रहती नहीं है। ये खिलवत के उस प्रकरणों में बता दिया गया है। और ये सारी बातें जैसे जैसे हमें पहचान होती है, हम इश्क में परम धाम में डूबेंगे, उसी तरह से हमें ये सारी सारी कुछ बातें पता चलेगी। हक पहचान के थे हक पहचान के थे, यानी कि राज्य की पहचान किन किन को हुई। अगर मुझे हुई है, मैंने राज्य की पहचान कर ली है, किन किन, यहाँ प्रश्न चिन्ह है, किन किन को हुई है। अगर मुझे पहचान हो गई है तो हित बेओ न कोई आए मेरी तो कहीं मैं खुद ही है नहीं, हित बियो न कोई। जिस दिन मुझे राज्य की पहचान हो गई, समझ लो राज्य के अलावा तो कुछ है ही नहीं। जब तक ये मैं खुद ही है, तब तक
सब कुछ दिखाई देता है। जैसे वाणी में एक चौपाई आती है, हम तो मेहर मांगते हैं या ये कहते हैं, एक एक चौपाई में बता दिया गया कि मेहर मेरे महबूब की पूरे ब्रह्मांड में न समाए, कि मेरे प्रीतम की इतनी बड़ी मेहर है, ये पूरा ब्रह्मांड उसको झेलने के लिए कम पड़ रहा है। पूरे ब्रह्मांड की झोली कम है, छोटी पड़ जाती है। और फिर हम तो आज दुख के पता नहीं कितने दुख की रोदरा रनते, कितने लिस्ट बनाते हैं। वो मोहम्मदी जी कहती है कि दुख रूपी इन जिनी में दुख न काहू देखा। बताइए आप कहाँ, मुझे तो कहीं पर दुख दिखता ही नहीं है। ये एक अवस्था की बात है, जिसने मैं खुद ही मार ली, उनको संसार का कभी कोई दुखी नहीं कर सकता। जिसने मैं खुद ही हटा दी, वो कभी अपने प्रीतम धनी से जुदा हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो और वो तो एक ही है। और जो मैं खुद ही मान ली, वो तो उनमें एक हो गए, एक और एक हो गए। तो ये कि जिसने राज्य की पहचान कर ली, अगर मुझे राज्य की पहचान कर ली, तो राज्य के अलावा और कुछ दिखाई ही नहीं देता। यहाँ जो भी, वो एक प्रेम की पराकाष्ठा है, इश्क की पराकाष्ठा है, कि आप अगर किसी से प्यार करते हो, तो उनके जैसी अदा वाले, उनके जैसे कुछ भी आप देखते हो, तो आपको आपका प्रेमी याद आएगा। जैसे यहाँ की पेड़ पौधे, पशु पंखियों को, नदी नालों को हम देखते हैं, अगर हमें सच्ची में और से प्यार होता है, तो यहाँ का तालाब देखकर हमें होच की याद जरूर आती है। अगर यहाँ हम किसी इंसान को देखते हैं और उसी तरह का इंसान कोई हमारे जान पहचान वाला है, तो हमें तुरंत वो याद आ जाता है। यहाँ के पेड़ पौधों, पशु पंखियों को देखकर हमें अर्श के पशु पंखी याद आना चाहिए। और ये सारे इसकी लीला में गर्क होने की बात है, कि आप अगर अर्श से परम धाम से इश्क करते हो, तो यहाँ भी सब में आप उसको महसूस कर सकते हो। जैसे इस संसार में हमें इतने सारे रिश्तेदार क्यों दे दिए गए। समझ लो, एक पति है, एक बच्चा है, कई सारे बच्चे होते हैं, माता पिता होता है। जैसे अर्श में तो ये सब कुछ नहीं है, और उन सब से हम प्यार, उस अर्श में प्यार के अधीन है। और यहाँ तो ये सब स्वार्थी है, कि मेरी रूह को कोई भाई बनकर प्यार करे, कोई पिता बनकर प्यार करे, कोई पुत्री बनकर प्यार करे, कोई पति बनकर प्यार करे, कोई ये बनकर प्यार करे, क्योंकि उनको प्यार की कोई कमी महसूस न हो। मेरे इसलिए सारे रिश्तेदार यहाँ बना दिए गए, कि देख, तुझे प्यार करने वाले और तुझे तेरी परवाह करने वाले यहाँ कितने सारे हैं। ऐसे ही कि हमें उस फिर भी हमें इतने सारे रिश्तेदार, सगे संबंधी होते हैं, और इतना सारा प्यार जताते हैं, इतने सारे हमें ये लोग अच्छी तरह से रखते हैं, फिर भी हमें उस अक्षरातीत के उसके बाद में वो प्रश्न लगाते हैं, कि तेरे जितने भी रिश्तेदार है, जिन लोगों के लिए रात दिन तो मरती रहती है, क्या मेरे अर्श की जुमना जी, या मेरे अर्श के एक पशु पंखी, या एक पौधा, या मेरी बरोबरी कोई ये प्यार इतने सारे रिश्तेदार मिलकर भी कर सकते हैं। ये फिर प्रश्न लगता है, कि हमें अर्श की कोई भी कमी महसूस ना हो। अर्श की कोई, इतनी बारीकाई से ये ध्यान रखा गया है, कि मेरी रूह को ये चाहिए तो ये दे दो, ये चाहिए तो ये दे दो। जितना भी अर्श में जितना सब कुछ है, इन सब कुछ उसको इस खेल में मिलना चाहिए। उन इतनी बारीकाई से एक खेल बना दिया गया है, कि सारा का सारा प्यार, सारा रिश्तेदार, सब कुछ, और उन उन सब में हमें महसूस करना चाहिए। जैसे उन्होंने बोल दिया कि बाल से बूढ़ा पलक मेरे सिर पर करे जुबान। ऐसे नहीं है कि धनी सुंदर साहब के अंदर ही बैठकर हमें प्यार करेंगे, और उनके अंदर ही बैठकर हमारे काम सूझ जाएंगे, ये सब करेंगे। देवचंद्र जी ने तो उस पठान को कभी देखा ही नहीं था, फिर भी उनका काम निकल गया, रेगिस्तान पार करवा दिया गया। उस अरब की लीला में जब खिता भाई के धन लेने के लिए जाते हैं, तो एक अरब के रूप में मिलते हैं, वो लिख कर देते हैं कि उस राजा को जाकर बोल देना,
और दामन पकड़ लेना। इसलिए वो प्रीतम कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त के रूप में, किसी भी मित्र के रूप में वो आते हैं और हमारा काम करके चले जाते हैं और हमें पता भी कभी नहीं चलता है। इस खेल में सब कुछ वो करते हैं, फिर भी हम अपनी मैखुदी लेकर बैठे हैं। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया तो ये भीम बोलते कि मैंने इतने इतनों को मारा, अर्जुन बोलते कि मैंने इतने इतनों को मारा, युधिष्ठिर बोलते कि मेरे भाले ने इतना काम किया, तलवार सहदेव और नकुल बोलते कि हमारी तलवार ने इतना काम किया। कृष्ण हंसते थे तो बोले कि किसने किनको मारा, आप हंस क्यों रहे हो? क्योंकि ये बात तो जिसने ये युद्ध देखा हो उनके पास जाते हैं तभी पता चला। बोले किसने देखा है? उस बबरी को वहां पर वस्तु पर उसका सिर काट कर चढ़ा दिया गया होता है। तो बोले कि इसने सारा युद्ध देखा है। उनको पूछा है कि इस युद्ध में किसने किसको मारा, तो बोले कि इसमें तो किसी ने किसी को नहीं मारा है। इसमें तो ये नारायण का सुदर्शन चक्र चल रहा था। जब भीष्म पिता को सारे बाण लग रहे थे फिर भी वो नहीं गिरा था, जब ये सुदर्शन चक्र ने उसको उनको गिरा दिया। अर्जुन ने जरूर बाण चलाया है मगर उस कर्ण का सिर तो सुदर्शन चक्र नहीं काटा है। उस जयद्रथ का सिर उनके पिता के खोले में जाकर उस सुदर्शन चक्र नहीं गिराया है। उस दुर्योधन का जांग छिन्न करने वाला भी उस सुदर्शन चक्र है ना, वो भीम की गदा है। सब कुछ हथियार होने के बावजूद एक सुदर्शन चक्र सब पूरी रणभूमि में सब काम कर रहे पांडव के पक्ष में रहकर। ऐसे ही धनी की मेहर, धनी का हुक्म, धनी का जोश हमारे लिए सब कुछ काम कर रहे हैं। और ये बात समझ में आ जाती है, हम समझ कर भी अपनी मैखुदी लेकर फिरते रहते कि मैंने ये कर दिया, मुझे ये आता है, मैंने ये कर दिया। तब हम बहुत बड़े गुनहगार बन जाते हैं कि नहीं, करने वाले तो प्रीतम है। हमें तो उनका शुक्रिया ही करना चाहिए कि प्रीतम आज तूने ये कर दिया, प्रीतम आज मेरे से ये करवा दिया, प्रीतम आज तूने ये समझा दिया, तेरा शुक्रिया, थैंक यू। कभी भी मैं खुद लेकर ने एक तरह में मैं खुद यही कहते कि तू मैं खुद ही मत ले और तू तेरे प्रीतम से कभी भी अलग मत समझ। ये दोनों बड़ी बात है, क्योंकि उन्होंने कहीं जगह कितनी वक्त खेल में भी साथ रहे। बहुत बात लिखा, बहुत जगह पर उन्होंने लिख दिया गया है कि मैं खेल में भी तेरे एकदम करीब हूँ, तेरे साथ ही हूँ, मैं तुझसे कभी भी जुदा नहीं हूँ। हमारी सबसे बड़ी गलती ये है कि हम उनसे दूर मानते हैं और दूर मानकर हम अपनी मैं खुद ही लेकर बैठे। अगर ये हमसे हो गया कि नहीं, मेरे प्रीतम मेरे पास है, ये ईमान होगा कि मेरे वो चाहकर भी मेरे से एक पल के लिए अलग नहीं हो सकते, और उसमें भी हम कभी अपनी मैं खुद ही न ले तो समझो आतंक का काम बन गया। और ये प्रकरण में यही सिखाता है कि आपको ऐसे ही करना है। जे कढ़े बारीकियों खुदियों। ये कटे बारीकी खुद कुछ, यानी कि जे कटे यानी कि निकाले, बारीकी खुद खुद यानी कि ये मैं खुद ही इतनी बारीक बारीक है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात बोल दे तो हमारा भाव उनसे बदल जाता है। कुछ हमारी अवस्था बदल जाती है कि उसने मुझे ये कह दिया, वो कौन कहने वाला, वो तो आजकल का मेकअप का सुंदर साथी है, छोटा है मैं बड़ा हूँ। पता नहीं हमारे भाव, कोई अच्छी सलाह देता है या बुरी बात कहता है, उसमें ही हमारा हाव भाव चेंज हो जाता है। यहाँ का मंचित बुद्धि अहंकार मिला है, ऐसे तो इससे तो ये होना ही होना है, उसे तो कोई नहीं टाल सकता। मगर बीतक में एक प्रसंग आता है कि ये कैसे हम कर सकते हैं। अगर मेरा भाव किसी और पर बदल गया, ऐसे नलिया की बीतक में आता है कि बिहारी जी का इतना सारा अत्याचार, सब सुंदर सा को अलग कर रखा है और ये सब करते हैं। तो श्री जी के दिन यहाँ से दोनों के दिल में हुई चली अंतराय। जिस दिल में अक्षरातीत बैठे हैं उस जीव ने इतने अच्छे कर्म कर रखे हैं, उस जीव का भाव भी बदल जाता है। और बिहारी जी का जीव तो ऐसा ही है, फिर भी दोनों के दिल में अंतराय है। एक के दिल में अंतराय ऐसी चलती है कि ये मेरे गादी और सुंदर सा ले लेंगे और धामधनी बन जाएंगे। श्री जी के दिल में उस जीव
ये सोचता है कि अगर इसने देवचंद्र जी से थोड़ा भी वाणी चर्चा सुना होता, अगर थोड़ी भी राज्य की मेहर इस बिहार जी पर होती, तो ये सुंदर साथ को इतना दुखी नहीं करते, ये ऐसा व्यवहार नहीं करते। इन पर तो राज्य की थोड़ी सी भी मेहर नहीं है। अगर मेहर होती तो ऐसा व्यवहार ये सुंदर साथ से नहीं करते। इन पर राज्य की कुछ मेहर है ही नहीं, ये तो ऐसे ही बैठे हैं। फिर श्री जी ने अपना मन बना लिया, ये राज्य की मेहर काम करती है। अगर हमें कुछ अवगुण कुछ आ जाता है थोड़े पल के लिए, फिर मेहर कृपा हमें फिर अपने उस सच्चे रास्ते पर ला जाती है कि तू ऐसा क्यों सोचता है, तुझे तेरा सोचना है, वो कुछ भी करे उनसे तेरे को क्या लेना देना है। तुझे तो तेरे प्रीतम और सुंदर साथ के लिए काम करना है, बस तुझे तो उसी मार्ग पर चलना है। श्री जी ने फिर अपने मन को मना लिया। ये सीख हमें देती है कि अगर हमें इस जीव में जो अंतस्करण है उसके हिसाब से अगर किसी के प्रति ऐसा भाव भी आ गया कि ये ऐसा करता है ऐसा करता है, फिर हमें अपने मन को मना लेना चाहिए। मैं उनके बारे में ऐसा सोचती हूँ, क्योंकि न्याय के दिन को हिसाब इनको देना है और लेने वाला जाने। मैं इनके बीच में क्यों पढूं, मुझे मुझे तो मेरा हिसाब देना है। मैंने उस मिलने मिलावे में जाकर मैंने मेरी जो पड़ोस में जो मेरे पास में जो रूह बैठी है उसका हिसाब नहीं देना है। मुझे तो मेरा हिसाब जाकर देना है कि तूने क्या किया है। तो मैं मेरे बारे में ही क्यों न सोचूं, मैं अपनी मैं खुद ही क्यों न निकालूं, मैं क्यों न मानूं कि मेरे प्रीतम मेरे दिल में ही है, क्योंकि प्रेमी हमेशा दिल में ही रहते हैं। मैं इस पर दृढ़ क्यों ना हो जाऊं, और मैं सारी उस मैं खुद ही से निकल कर उनसे क्यों ना जुड़ जाऊं। तो ये जब जब पहचान होती है ना, तो ये सारी सारी जो छोटी छोटी मैं खुद ही है उससे वो निकल जाती है, और वो ही हमें प्रेरणा देते हैं कि इन सब से हम निकल कर बस धन के करीब चले जाए, उनके बस उनको महसूस करें हम, उनकी सारी लीला। और करने करवाने वाले वो ही है, उनकी राजी में ही रजा रहे। वो खेल उन्होंने बनाए हैं, चलता इनकी मर्जी से है, लेकर वो आए हैं, कर भी वो रहे हैं, सब कुछ वो करने के बाद ले भी वो ही जाएंगे, तो हम क्यों अपनी नेक खुदी लो। जो भी वो करते हैं बस तू करता है ना, हमें तो एक ही बात माननी है, बुरा ना चाहे मोहिनी का, बस तू जैसे रखता है जही रीते राखे वालों तेही रीते रहिए, बस मुझे तो ऐसे ही रहना है, बस उसी हिसाब से मुझे चलना है मेरे प्रीतम। तो ये हमें मैं खुद ही से बहुत बारीक बारीक मैं खुद ही इसी तरह से हम कुछ सोचेंगे, तब हमारे दिल से निकल 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 सकती है। और ये सोचने में इस करने में भी राज्य की मैं राज्य की इच्छा तो होनी ही होनी चाहिए। डेथो हक संजाए। और वो कब होता है, दे तो हक सन जाए। दे तो यानी कि दे तो यानी कि है, हक पहचान, कि जब हक ऐसा करते हैं हक हमें पहचान देता है, तभी ये हो सकता है। वरना तो हम उस अहंकार में खुद में कि मुझे कौन कहने वाला, मुझे कौन कुछ कहने वाला, मैं इनकी क्यों सुनूं, मैं इनका कहा क्यों मानूं। हम तो ये मैं खुद में ही डूबे रहते हैं। मगर तब हमें ये सारी बातें पता चलती है कि जब हम अपनी मैं खुद ही निकलती है, और कोई सुंदर साथ हमें फोन कर कर कहता है कि भाई नहीं, कैसे हो आप, क्या कर रहे हो। बस मैंने तो ऐसा ही आपकी याद आ रही थी तो प्रणाम करने के लिए फोन किया है। तब हमें ये दिल में खटकना चाहिए कि ये मेरा प्रेमी ही मुझे कह सकता है। इस संसार में तो कोई काम के बिना किसी को फोन भी नहीं करता और मिलने के लिए नहीं जाता। और कोई सुंदर सा तो हमें फोन कर कहता है प्रणाम जी आप कैसे हो, सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। तो ये खबर अंतर मेरे प्रीतम के अलावा कोई हमें पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि उनके दिल में वही बैठा है। और मुझे ये पता चलना है कि ये तू ही हो सकता है। हम, क्योंकि जैसे मेरे दिल में वो बैठा है ऐसे और भी सुंदर साथ के दिल में बैठा है। वही फोन कर कर पूछेगा तो कैसी है, सब ठीक तो चल रहा है ना, तो प्रणाम जी बोलते कि मेरा प्रणाम तो स्वीकार कर ले। तो ये हमें पहचानना चाहिए कि धनी किसी के दिल में बैठकर कि बोलो चलो पन्ना जी आना है, चर्चा में आना है, वाणी करना है, सगुन में चलना है, ये औरों के दिल में बैठकर वही प्रेरणा दे सकता है। और वही एक ऐसा है कि वो ही उनसे हमें जुड़ कर रख सकता है। उनके अलावा कोई है ही नहीं कि हमें इनसे जुड़ कर रखे। अगर किसी सुंदर साथ के दिल दिल में बैठकर आपको वाणी भी तक परम धाम 25 वक्त चरनी से जुड़ा रखा
जोड़ा जाता है तो समझ लो कि वो आपके पिता नहीं कर सकते। उनके अलावा संसार में कोई इतना समर्थ है ही नहीं कि हमें परम धाम से जुड़े, राज्य से जुड़े, उसकी उस लीला से जुड़े, उस इश्क से जुड़े, उस नूरी स्वरूप से जुड़े। कि वो एक प्रीतम ही है, वही कर सकता है। और हमें पहचानना चाहिए कि ये मेरे प्रीतम कर सकते हैं, और उनके इन इनके इस शुभ कार्य के बदले में हमें कम से कम उनको शुक्रिया, थैंक यू, शुक्राना तो जरूर कहना चाहिए। तो तू ही कर सकता है, मुझे मालूम है। तू मुझे दिखता तो नहीं है आज, पर तेरा तेरा शुक्राना, तुझे थैंक यू कि तू किसी के दिल में बैठकर मुझे प्रणाम जी तो कहता है, किसी के दिल में बैठकर मेरी फिक्र तो करता है। क्योंकि तू मेरे दिल में बैठा है तो मैं तो तुझसे बात नहीं कर रही हूँ, मगर किसी के दिल में बैठकर तो तू मुझसे बात करता है, मुझसे वाणी से जुड़ता है, मुझे परम नाम से लगाता है। ये मेरा प्रीतम तू ही कर सकता है। तो जब वो ही सब कुछ कर सकता है, ये हम सोचेंगे, तब हमारी मैं खुद ही ऐसे ही निकल सकती है। तन पाहिजा अर्श में, तन पाहिजा अर्श में, तन यानी कि वजूद, शरीर, पाहिजा यानी कि खुद के अर्श में, कि मेरा तन तो, नूरी तन तो उस मूल मिला में अर्श में बैठा हुआ है। सेता सुता नींद्र में, और तू उस पर आत्म की भी मैं खुद ही लेती है। बोले कि मेरे मुझ में तो आत्म की मैं खुद ही है, तब भी तू बड़ी अज्ञानता में हूँ। अगर उस पर आत्म की मैं खुद ही लेती है, तब भी तू बड़ी अज्ञानता में हूँ, क्योंकि तेरी पर आत्म तो नींद में है, तेरी पर आत्म तो पर तो खामोशी का आवरण है। तो तुझे उस उसका भी, तुझ पर कोई, उस परात्म की भी तुझे मैं खुद ही नहीं लेनी है, ये वो भी तो खामोशी में है। वो वहां बैठी है, उस पर भी खामोशी चल रही है, वो भी पूर्ण तरह से जागृत नहीं है, वो धनी से बात नहीं कर पा रही, धनी से देख नहीं रही है। तो तू अपनी परात्म की भी मैं खुद ही क्यों ले? उस परात्म को भी किसी ने बांध रखा है, तू उससे जुड़ी है, तू उससे लग जा। ये प्रेरणा हमें देती है। जागे थो हिक खावंद, और उस मूल मिला में चाहे देख ले, और उस खेल में देख ले, कौन जगता है? एक खावंद के अलावा कोई और भला है जो जगता है? जो तेरी, और जो जगता है वही फिक्र करता है, वही काम करता है ना, कि उस तेरे प्रीतम ही मूल मिला में जगता है, और तेरा प्रीतम ही इस खेल में जग रहा है। वही तेरे उस मूल मिलावे, और यहाँ दोनों तरफ तेरी कदर करता है और तेरी फिक्र करता है। वही तेरे सब कुछ काम करता है। और ये बात समझकर तू कभी अपनी मैं खुदी मत लेना। हे निंद्रड़िया दीजे, ही नींदड़ी आ दीजिए, कि तू तो यहाँ भी खामोशी में हूँ और वहां भी खामोशी में हूँ, फिर भी इतनी बड़ी मैं खुदी लेकर तू चल रही है। तेरे प्रीतम तो यहाँ भी जागृत है, वहां भी जागृत है, और तुझे, तेरे सब काम वो कर रहे हैं, और तुझे उस अर्श के सारे सुख देना चाहते, तेरे सारे काम वो कर रहे हैं। फिर भी तू अपने अपने सिर पर ये सारी मैं खुदी क्यों लेती है? तेरे पर तो ना जीव की, ना अहंकार की, ना आत्म की, ना परात्म की, किसी की नहीं मैं खुदी होनी चाहिए। तू तुझ पर तो नहीं, वो प्रीतम ही कर रहा है, वो ही कर रहा है। मुझे पता है कि तू ही करता है। जब तेरा कुछ भी काम हो जाए, तेरे तेरे साथ कुछ अनाप शनाप हो जाए, या तेरे साथ कुछ अच्छा हो जाए, तो तू उस प्रीतम को याद कर, मुझे पता है तू ही करने वाला है। तेरे मुंह से यही निकलना चाहिए, मुझे पता है तेरे अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता है। तू ऐसे ही उनको बोल दे, ऐसे ही तुझे करना चाहिए, और ऐसे ही रहनी तुझे लानी चाहिए। तो तू तेरे प्रीतम से एकदम करीब है, तेरी सारी मैं खुद ही ऐसे ही, अब ऐसे अभ्यास से निकल सकती है। दे रूहे के निंद्रड़ी, दई रूहों को नींदर दी, कि उस पर आत्म भी खामोशी में है, आत्म भी खामोशी में है, दोनों पर यहाँ माया का वजूद है, इसकी वजह से खामोशी लग चुकी है। वहां धनी ने ऐसे ही खामोशी लगा रखा है अपनी कुछ मेहर से। दिखराई है रांद, और दिखारी है रान, दिखारी यानी कि दिखाई, हे यानी कि छे, रान यानी कि खेल,
कि तुझे तो इस खामोशी में ही दोनों तन तेरे खामोशी में रखकर ही ये माया का खेल तुझे दिखाया है तेरे धनी ने। हे केरड़ी से थी रांद के, ये केर दिसे थी रांद में। अब फिर इस खेल को देखकर इस रांद को तू देख रही है, तो ये रांद में हित को आए हुक्म रे कांध, क्योंकि तू इस खेल में हित को आए रे हुक्म कांद की हित यानी कि यहाँ को आए यानी कि कोई और है हुक्म कांद कि धनी के हुक्म के अलावा और कोई है भला। क्योंकि तू इस संसार में खेल में आई हूँ तो धनी के हुक्म से बंधी हुई हो। तेरा संसार में तेरा तो कोई हुक्म चलने वाला नहीं है। तू उस धनी के हुक्म से बंधी हुई हो। तू वो हुक्म उनके दिल वो चाहता है इतना ही होगा। तुझे उसी तरह से चलना होगा, तुझे उसी तरह से करना होगा। और तेरे साथ ऐसे ही अच्छे बुरे व्यवहार होंगे जो तेरे प्रीतम ने जो दिल में रखा है। क्योंकि तू इस खेल में हुक्म से बंधी हुई है और तू भी एक क्योंकि तुझे इस ये वरातम भी खामोशी में है कि भी तुझे इतने इतने समय तक खामोशी में रहना है। उन पर भी धनी की इच्छा है और इस वजूद पर भी धनी का ही हुक्म, क्योंकि तुझे इस खेल देखने के लिए ही ये वजूद मिला है। और ये भी हुक्म ही है धनी का कि तेरा वजूद ही खुद हुक्म है। क्योंकि खेल देखने के वास्ते धनी ने खुद अपनी इच्छा से तुझे ये शरीर दिया है, तुझे मिला नहीं है, तुझे तो दिया गया है। और तुझे तो सब कुछ यहाँ तो सब कुछ दिया गया है, तेरा तो खुद का कुछ भी नहीं है। तेरी तो अवस्था ऐसी है कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, एक भिखारन की तरह तू हो। और किसी मेहरबान ने तुझे सब कुछ मेहर करके दे दिया है। तुझे वजूद दिया है, बुद्धि दी है, इतने सगे संबंधी रिश्तेदार, ये खेल सब कुछ तुझे तो दे दिया गया है। तेरे पास तो अपना खुद कुछ भी नहीं है, तो तू क्यों अपनी मैं खुदी लेकर चल रही है? तू ये तो समझ इस खेल में तुझे सब कुछ दिया गया है। जिसने दिया है उसका आभार ही तुझे तो व्यक्त करना है। तुझे अपनी मैं खुदी लेकर नहीं चलना है। बस ये बात तू मेरी रूह अच्छी तरह से समझ ले कि मुझे तो सब कुछ किसी ने मेरी झोली भर दी है, किसी ने मुझे दिया है, एहसान किया है, उपकार किया है, तो मैं अपनी मैं खुदी लेकर क्यों चलूं? पाणता सुत्यु अर्श में, पाणता सुत्यु अर्थ में, पान यानी कि मैं खुद, त यानी कि वहां, सुत्यु यानी कि सो रही हूँ, अर्थ में यानी कि परम धाम में भी मेरी अवस्था सोने के बरोबर ही है। मेरे पर एक ऐसे खामोशी का आवरण लगा हुआ है। तरे धनी कदम, और वहां पर ऐसे पता नहीं ऐसा सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए कि कोई ये सोचे कि भाई धनी मिल गए और धनी है साथ में, तो ऐसा नहीं कि नींद का आवरण, माया का आवरण और मेघुली का आवरण नहीं रहेगा। हमारे मूल मिला में धनी हमारे सामने है, फिर भी हमारे पर खामोशी का आवरण है। इसी तरह से खेल में भी साथ में है, फिर भी हम पर खामोशी का आवरण है, माया का आवरण है। दोनों जगह धनी साथ है, फिर भी हम पर ऐसा आवरण इस खेल की कुछ ऐसे काम क्रोध लोभ मोह ऐसी कुछ अवस्थाएं है जो हम पर बहुत बड़ा हावी बनकर बैठ गई है। वो साथ में होने के बावजूद भी है, हम तो उस मूल्य मिला में बैठे हैं प्रीतम साथ में, फिर भी उनको ना देख पा रहे, ना बात कर पा रहे, ना उनको महसूस कर रहे हैं। ऐसी अवस्था यहाँ भी हमारी बनी हुई है। वो तो परात्म की अवस्था है, आत्म की हमारी अवस्था वैसे ही बनी है कि आत्म के दिल में बैठे हैं, वो सब कुछ कर पा रहे, सब कुछ वही करते हैं। फिर भी ना हम उनको सुन पा रहे हैं, ना महसूस कर रहे हैं, ना देख पा रहे हैं। उस अर्थ में पता नहीं कौन सा पर्दा लगा हुआ है और इस खेल में भी कौन सा पर्दा लगा हुआ है। क्योंकि दोनों जगह कोई पर्दा है जिससे हम अपने प्रीतम को दूर समझ रहे हैं। ये तो है नहीं।
ये खेल में ऐसा कर दिया गया है, सही में है नहीं। ना तो उस मूल मिला में वो हमसे दूर है, ना खेल में दूर है। फिर भी मूल मिला में ना हम देख पा रहे हैं और खेल में ना उनको अपने दिल में हम महसूस कर पा रहे हैं। दोनों जगह हम दूर समझ रहे हैं। ये खेल की एक अवस्था है, एक खामोशी की अवस्था है, क्योंकि ये माया, इस भ्रम ऐसा ही है खेल में बना है, जो नहीं है वो दिखाता है और जो है वो नहीं दिखाता है। ये खेल में बहुत बड़ी खासियत है। जैसे वाणी में उस अवस्था को बहुत अच्छी तरह से, जैसे हक ने हिकमत की, वो हक हिकमत करके ऐसे हमें दिखा रहे हैं कि देख मैं तेरे कितने करीब हूँ, फिर भी तू कितना मुझे दूर समझती है। मैंने तुझे तेरे कितने काम किए, फिर भी तूने तो मुझे कभी महसूस ही नहीं किया। ऐसे दोनों तरह हमें उस हुक्म ने बांध रखा है। उस मूल मिला में भी उस राज्य की इच्छा ने बांध रखा है, यहाँ भी हमें उस राज्य की इच्छा ने बांध रखा है। हम तो दोनों ओर से बंधे हुए हैं उनकी इच्छा से। जे रमे रमाड़े रांद में। जे रमे रमाड़े रान में, अब हमें उस जे यानी कि जिस तरह से रमे और रमाड़े, हम खेल रहे हैं और हमें खिला रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है। खेलना और खिलाना, हम अगर खेल रहे हैं तो उसमें मैं खुद ही है कि मैं अपनी इच्छा से खेल रहा हूँ, उसमें अपनी इच्छा चलती है। अगर हम रम रहे हैं तो कोई हमें खिला रहा है, ऐसे हम रम भी नहीं रहे, हमें कोई खिला रहा है। ये दोनों अवस्था है, एक खेलने की अवस्था होती है और एक खिलाने की अवस्था होती है। खेलने की अवस्था में मैं खुद ही रहती है, हम अपनी मर्जी से सब कुछ करना चाहते हैं कि मेरी मर्जी जो हो, मैं इस खेल में जीत लूं, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, मैं इसको हरा दूं, ये सब हो जाए। इसमें अपनी अवस्था आती है। जो रमे और रमाड़े, हम इस खेल में जरूर खेल रहे हैं, मगर हमें कोई खिला रहा है, उनकी इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। हमारी इच्छा कभी भी यहाँ से होने वाली नहीं, उनकी ही इच्छा से सब कुछ चलने वाला है। तो हमें कोई डोरी बांधकर खिला रहा है, हम तो किसी की मर्जी से चलने वाले हैं। हम किसी की इच्छा से यहाँ आए हो और उनकी इच्छा से ही यहाँ चल रहे हैं। वही बल शक्ति देते हैं, वही काम करते हैं, वही सब कुछ करते हैं, क्योंकि हम तो खेल में खेलने वाले हैं, उनकी इच्छा से खेलने वाले, अपनी इच्छा से खेलने। खेल में हम हमारी तब सबसे बड़ी भूल हो जाती है कि हम अपनी इच्छा से सब कुछ करना चाहते हैं। बस यहीं से मैं खुद ही शुरू होती है। हम तो खेलने वाले हैं, उनकी डोरी से बंधने वाले हैं। हम ये अवस्था को पकड़ ले कि नहीं, वो करता है, वो मुझे जहाँ ले जाता है। उस अवस्था में महमती, उस बीतक के सारे प्रसंग आते हैं कि पता नहीं रात भर में कब मंदसौर छोड़ना पड़ता है, कब औरंगाबाद छोड़ना पड़ता है, कब उदयपुर से भागना पड़ता है। उस सुंदर साथ में सारी अवस्था उस अवस्था पर कि नहीं, हम तो वो ले जाए वहीं जाना है, वो जो करवाए वही करना है। उसमें भीख मांगनी पड़े तो भी उनकी इच्छा से। अगर उस उज्जैन में 22 या 23 दिन तक बड़े बड़े व्यंजन खिलाते हैं वो प्रीतम, तो भी उनकी इच्छा है। सब में उनकी इच्छा है। हम उस अवस्था में जाकर अगर खेल देखते हैं और इस इस रमे और रमाड़े, हम उस अवस्था में रमे तब बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें ये बात तो ये है कि खेल जब होता है तो दो पार्टी होती है, उसमें एक ही विजय होती है, एक तो हारने वाला है। और हम कुछ करे ना करे, वाणी में सब जगह पर हमारी जीत ही लिख दी है कि ये दज्जाल की एक आंख, आखिर इनका अंत। आप आपको लोचन दिए अनंत, आपकी तो जीत पहले से ही तय है, आप तो इस खेल में जीतने वाले हैं। मगर कब? जब आप सब अपनी मैं खुद ही मार दोगे। और प्रीतम को कभी अपने से अलग ना समझो। आपके साथ जो भी व्यवहार हो रहा है वो उनकी इच्छा से, उनकी मर्जी से हो रहा है। आप कभी भी उनको बदल नहीं सकते।
आप उस अवस्था को पालो, उस परमहंस अवस्था, इसको ही परमहंस अवस्था कह दी गई है। और ये वाणी हमें उस अवस्था पर ले जाना चाहिए कि देख मेरी रूह, तेरा कुछ भी नहीं चलने वाला है, ना तो तेरा उस मूल मिला में कुछ कोई चलेगा, क्योंकि तूने मांगा है और तुझे कोई लेकर आया है, तुझे कोई खिला रहा है, कोई अपनी इच्छा से तुझे यहाँ लेकर आया है और उनकी इच्छा से तू खेल रही है। तो खेल में तेरा कुछ भी नहीं चलने वाला है, क्योंकि राज्य है इस खेल में एम्पायर का काम चल रहे है। अगर कोई आउट नहीं है और फिर भी एम्पायर अंगली ऊंची कर दे, आप आउट है, आपको खेल से निकल जाना ही पड़ता है, क्योंकि आप उस एम्पायर से कभी उसके विरुद्ध में नहीं जा सकते हो। तो उसकी इच्छा से ही आप खेल रहे हो। आप हमें तो उसका शुक्राना ही अदा चाहिए कि इतनी आप सब कुछ मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। आप दिल में लेते हो तब ये सब होता है कि आप दिल में लेते हो तो मैं वाणी पढ़ती हूँ, आप दिल में लेते हो तो मैं सोचती हूँ, आप दिल में लेते हो तो मैं चितवन करती हूँ, आप दिल में लेते हो तो मैं आपको याद करती हूँ। वो दिल में लेते हैं तब हमारे दिल में जाकर आता है, क्योंकि हमारा दिल उनके दिल से बंधा हुआ है। वो जैसे जैसे अपने दिल में लेते हैं ऐसे ऐसे ही हम करते रहते हैं, और ऐसे सब कुछ होता है। तो हम जो भी करते हैं तो समझ लो पहले धनी दिल में लेते हैं, फिर हमारे साथ ये हमारे दिल में आता है और हमें ये काम करते हैं, सुंदर साथ के लिए ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, वही हमारे दिल में उपजाते हैं। और हमें जब उपजाते हैं और हमारे दिल में आते हैं तो ऐसे ही नहीं आता है, वो साथ में वो अपनी बल और शक्ति भी दे देते हैं। जैसे 12 मोमिनों के दिल में आ गया कि हम औरंगजेब के सामने खड़े हो जाएंगे, वो शक्ति भी खुद अपनी देते हैं। नहीं तो मजाल है कोई ऐसे, हमें धारासभ्य संसद सभ्य को नहीं मिल सकते। उस जमाने में पाकिस्तान, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, वो सारे के सारा, उस समय भारत अलग नहीं हुआ था, सारा का सारा इतने सारे इलाके का मुल्क का वो शहंशाह बना बैठा हुआ था। और उनके सामने जाकर खड़ा हो जाना, क्या राज्य के शक्ति के अलावा वो सोच भी राज्य देते हैं, और सोच के साथ में शक्ति भी वो प्रदान करते हैं। आपको चितवन में बैठने की वही सोच देते हैं, और वो बैठकर वहां ले जाने की शक्ति भी देते हैं। वाणी पढ़ने की शक्ति वो देते हैं और समझने की भी शक्ति वो देते हैं। उसमें मेरी रूह को कभी भी अपनी में खुद ही मत लेना, उसको ही मान ले कि ये तू ही कर सकता है, ये तू ही मेरे प्रीतम है, ऐसा सब कुछ मेरे से करवा रहा है। ऐसे हमें खेल में लेना है। तू लेकर खेल में आया है तो मेरे खेल की सारी इच्छा पूरी कर वापस तू ही ले जाने वाला है। खेल में तू मेरे एकदम करीब है, उस अवस्था में हमें रहना है। और उस ये बातें ही हमें सीखनी है, ताकि हम धनी को कभी अपने आप से अलग न समझे। ब्यो कोई आए रे हुकाम, बेयो कोई आए रे हुक्म, क्या धनी की इच्छा, हुक्म धनी की इच्छा के अलावा और कोई हो सकता है कि आपके साथ ऐसा कोई कर सके कि आपके दिल में ये सब बातें आए? ये धनी का हुक्म ही ये सब कुछ कर सकता है, और आपकी वो अवस्था उस अवस्था में ले जा सकता है। ये धनी की इच्छा से सब कुछ होता है, और धनी की इच्छा को ही हुक्म कह दिया गया है। इस ब्रह्मांड भी धनी के हुक्म से बनाए, इच्छा से बनाए। हम आए भी उनकी इच्छा से, हम खेल भी इनकी इच्छा से रहे, और हमें जो कुछ मिल रहा है वो भी इनकी इच्छा ही है। सब कुछ उनकी इच्छा है, और सब कुछ उनकी इच्छा से मिल रहा है। हम उनका शुक्रिया, इनको आभार ही कहेंगे। आज इतना हूँ, फिर कल यहाँ से आगे लेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।